इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन इलेक्शंस के अंदर ये जो सबसे बड़ी बुरी बात है, जो एक बंदा पांच पांच हलकों से इलेक्शन लड़ता है। भाई किस लिए लड़ते हैं आप? चाहे जो भी है, चाहे खान साहब हैं, चाहे नवाज शरीफ हैं, चाहे शहबाज शरीफ हैं, चाहे बिलावल भुट्टो ही है। क्यों आप हमारी हमाम का पैसा इतना कि फालतू है, आप जाया कर रहे हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चला? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। चेंज नेशन को बेजाज है, मैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ इलेक्शंस के हवाले से कि ये हमारे जो सियासतदान हैं, ये अपनी ज़ात को तस्कीन पहुंचाने के लिए और अपनी सीट बचाने के लिए जो इतना पैसा खर्च करते हैं, और ज़्यादातर जो सरकारी मशीनरी भी इन्वॉल्व होती है बीच में इसके, क्योंकि एक्सपेंस जितना होता है बैलेटिंग का, और सारी जो अमला इसके अंदर जो सारा मसरूफ होता है इस अमल के अंदर, फिर सारा स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे स्कूल जो जहाँ पे जाके वोट डलना है, कास्ट होना है, पुलिस वगैरह सारी वहाँ पे सिक्योरिटी के सरंजाम देती है प्राइस। तो ये इतना खर्चा और इतना ये सारा जो सिस्टम एक जाम हो जाता है पूरा, उसको जो मुनज़्ज़म तरीके से कर तो लिया जाता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो है लूप होल जिसे हम कहेंगे, वो ये है कि एक कैंडिडेट जो है वो पांच पांच जगह से इलेक्शन लड़ रहा है, और वो छह छह जगहों से इलेक्शन लड़ रहा है। तो हम इसमें नहीं देखेंगे कि कौन है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो खान साहब खुद ही हैं। हमने बाजी में देखा, खान साहब ने 2018 में 5 सीटों से इलेक्शन लड़ा, जीत गए पांचों से, हमें खुशी है, 5 से जीत गए। लेकिन ये जो हम मेरिट के ऊपर बात करेंगे, और जैसे अगर अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने जो अब जमा करवाए हैं उन्होंने अपने पेपर, दो वो उन्होंने कौमी असम्बली की सीटों से करवाए हैं, दो सूबाई असम्बली की सीटों से करवाए हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो कोई कहाँ से करवा देते हैं, कोई कहाँ से करवा देते हैं, कोई लाड़काना से करवा रहे हैं, कोई कराची से करवा रहे हैं, कोई और कहीं से और से करवा दी उन्होंने जमा अपनी। लेकिन ये जो सारा जो है, बार बार आपको, अगर आप इतने पॉपुलर लीडर हैं तो आपको डर है कि आप अगर एक सीट से अगर लड़ेंगे इलेक्शन और हार जाएंगे, फिर आप सिस्टम से किक आउट हो जाएंगे, तो ये तो फिर दिलेराना फैसला नहीं हुआ ना। आप तो हमारा ही पैसा जाया कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन तो हम दे रही है, आवाम दे रही है, आप ही दे रहे हैं। आप तो मौज कर रहे हैं, कोई कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कोई कहता है मुझे तो कोई जमीन ही नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो यूं, मैं तो अपने बाप पे डिपेंडेंट हूँ, वो कहता है मैं, मेरा बेटा पैसे देता है मुझे। तो इस तरह की आप कहानियां घड़ते हैं, और पैसे निकालने के लिए आप राजी नहीं हैं, और सारी हुकूमती मशीनरी और अवाम के पैसे, टैक्स के पैसों से आप सारे इलेक्शन लड़ते हैं। फिर आप अपनी मर्जी से पाँच पाँच छः छः हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अवाम का पैसा कोई हराम का पैसा थोड़ी है कि आपका दिल चाहेगा तो आप जितने मर्जी हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, और दिल चाहेगा तो नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह का जो जो सेटअप है, इसको चेंज होना चाहिए। हम जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो मुल्क के साथ मुखलिस है, जो भी कार्य सरकार है, मुल्क के साथ जो भी मुखलिस है, चाहे अदलिया है, उसके लिए उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे स्पेशली कि इसके ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए, इसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए कि एक जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम, अगर वो कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए लड़ रहा है इलेक्शन, तो वो सूबाई असम्बली के लिए नहीं लड़ सकता। एटलीस्ट ये तो करें ना आप, कि वो एक असम्बली के लिए लड़े इलेक्शन, दो दो के लिए ना लड़े। और अगर वो किसी भी एक असम्बली के लिए लड़ रहा है, तो एटलीस्ट उसको आप मिनिमाइज करें कि वो सिर्फ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है, इससे ज़्यादा जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकता, 2 हलकों से ज़्यादा। ये जो फाउल प्ले होता है, ये पाँच 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 हल्के आपने कौमी असम्बली के लिए दे दी, आपने वहाँ पे दरखास्तें 5 दे दिए, सूबाई असम्बलियों में दे दी दरखास्तें। तो ये वाला जो काम है ये बंद होना चाहिए। ऐसा मजाक हमारे साथ हो रहा है, हमारी पैसा जो हमारा टैक्सेशन का, हम खून पसीने की कमाई है हमारी, और वो आप इस तरह उड़ा देते हैं पैसा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ से जीते हैं वहाँ की सीट रख लेते हैं, जहाँ से हारे वहाँ से तो हार गए, लेकिन फिर अगर जीते वहाँ से, और फिर वो कभी कहाँ की छोड़ दी, कभी कहाँ की छोड़ दी, ऐसे ये टोपी ड्रामा चलता रहता है, और इसको बंद होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपका पैसा, हमारा पैसा, जो टैक्स देते हैं हम अपना, और वो इस तरह के कामों में जब लगेगा, तो हमें तो अफसोस होता है कि ये क्या हमारे वोट के साथ भी मजाक है। क्योंकि जब देखें आप 5 हलकों पे अगर कोई लड़ा है इलेक्शन, तो 4 हलकों के जो लोग थे उन्होंने भी तो वोट कास्ट किया है। आपने वो 4 हलकों को छोड़ दिए, तो आपके नज़दीक उन 4 हलकों के लोगों के वोट की कोई इज्जत नहीं थी, आपकी कोई राय का आप एहतराम नहीं किया उनकी, आपने वो हल्के छोड़ दिए। फिर वहां से दोबारा इलेक्शन हुआ, अब बंदा, कई देखे होंगे आपने, कोई दूसरे शहर होता है, कोई कहाँ होता है, कोई पढ़ रहा है, कोई कॉलेज गया हुआ है, कोई ऑफिस गया हुआ है, वो सब ने छुट्टी होती है उस दिन एक इलेक्शन डे के ऊपर। यहाँ जब भी जिमनी इलेक्शन होते हैं, तो फिर वो बंदे वहां से आते हैं दोबारा, कितनी वो सारी ट्रबल के अंदर से गुजर के वो वोट कास्ट करते हैं, इतनी इतनी लंबी लाइनों में,
और हार्श वेदर को झेलते हैं और वहाँ पे धक्के खाते हैं, पुलिस वालों की बातें सुनते हैं, 100 तरह के मसाइल होते हैं, फिर आप वो हल्का छोड़ देते हैं। तो ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है वोटर्स के साथ, आपके साथ नाइंसाफ़ी है ये। मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि उनको भी इस हवाले से बात आवाज़ उठानी चाहिए, और मुक़्तदर हलकों से भी मैं कहूँगा कि इसके ऊपर सोच विचार करें और इसको मिनिमाइज़ करें, कि जितनी भी कैंडिडेट जो भी होगा, या तो वो कौमी असम्बली के लिए लड़े या सूबाई के लिए लड़े। और अगर किसी भी असम्बली के लिए लड़े तो 2 सीटों से ज़्यादा वो अपने कागज़ात नामज़दगी नहीं जमा करवा सकता। इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपने सजेशन से आगाह कीजिएगा। आप भी आवाज़ उठाएँ। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में देखेंगे इसके ऊपर शायद कोई कानून बन जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।